आपसे भोजन सेक्टर 5 पे हमारे जगन्नाथ जी की कृपा से आज मुझे उनका भंडारा खाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले की 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जो कि इस भंडारे से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज है 4th डे और पक्की है। तो आज हम देखो सब रेडी होकर आ चुके हैं और आज जो है लाई बटेगी। स्टार्टिंग में लाई और कुछ मिठाइयाँ बांटी जाती है प्रसाद के रूप में और उसके बाद खाना होता है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज्यादा भीड़ है आज। आज देखो बहुत भीड़ है। यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह के स्टॉल्स भी लगे हैं और इस तरफ देखो कितनी भीड़ है आज। यहाँ से तो आपको पता भी नहीं लगेगा, वहाँ जब आप देखोगे पक्की के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और ये देखो बहुत भीड़ है यहाँ पर। अभी नहीं पता लगेगा, जब लोग खाने बैठेंगे ना तब आप देखना कितनी भीड़ होती है। और यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब चौरसिया परिवार के ही हैं। महाप्रसाद होता है जो कि 4 धाम यात्रा के बाद जो है वितरित किया जाता है। तो चलो चलते हैं खेतों के बीच में से। बार नहीं आएंगे कि समाज में बाबा जी एवं इनके पुत्रों को समाज के लोग पहचाने, जाने, समझे। धन्यवाद। हर साल गांव आती हूँ और इसी तरीके से अपनी गांव की जिंदगी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको भी गांव की सिंपल सादगी वाला जीवन पसंद आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें मैं दिखाऊंगी कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी का भंडारा विशाल तौर पे किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और सभी भक्त जन श्रद्धा पूर्वक भोजन को ग्रहण करते हैं। कोई संकोच नहीं है। माताओं से, बहनों से, बेटियों से कोई संकोच नहीं है। बुजुर्गों से, भाई नौजवान जो भी हमारी व्यवस्था है यहाँ पर जो है काफी सारे पत्तल रखे गए हैं और कुछ मिठाइयाँ भी रखी हुई हैं जिनकी प्रिपरेशन 2-3 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। ये देखो सारी जगह बस पत्तल ही पत्तल दिख रहे होंगे आपको काफी दूर तक। और टेंट बस, क्योंकि बहुत ही सुंदर सजा रखा था। कैमरा सब कुछ, सारी फैसिलिटी थी कि कुछ भी गलत ना हो जाए, इसके लिए भी वो लोग बहुत सतर्क रहते हैं। तो प्रोग्राम जब होता है तो इसी तरीके से कराया जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखो इस तरफ जो है सम्मान दिया जाता है, यानी जो साफा है वो बांधा जाता है। साफा इस तरीके का से ये कपड़ा होता है और इसको जो है बांधा जाता है। देखो तो साफा जो है तो सर के ऊपर एक कपड़ा होता है जिसे साफा बोलते हैं। तो उसको ऐसे जो है बांधा जाता है पगड़ी की तरह और ये सम्मान के तौर पे बांधा जाता है। जितने भी परिवार वाले होते हैं उनको, जो मेन लोग होते हैं। तो अभी वही हो रहा है वहाँ पे। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। इस बीच हमें ऐसे रिश्तेदार भी मिले जो जिनसे मिले हुए हमें वर्षों हो गया। मतलब ऐसे भी मिले रिश्तेदार जिनसे शायद मैं तब मिली थी जब मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं। कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, पर ये भव्य तरीके से प्रोग्राम होता है तो इसमें सभी लोग आते हैं, ज्यादा आता है। तो ऐसे लोग मिले जो कहते भाई तुम इतने बड़े हो गए। लाइक है तो भीड़ और कितनी होगी। बड़की अम्मा कहाँ गई ये तो बताओ। बड़की अम्मा कहाँ गई? बड़की अम्मा मेला थोड़ी ना लगा, भंडारा है भगवान का, कोई भी थोड़ी ना खाने आए हैं यहाँ पे। किसको बोल रही है? अच्छा इसको माने वीडियो बना ले व्यवस्था के लिए अनाउंसमेंट करते रहे। भाई गुप्ता जी कहीं कोई दिक्कत हो। और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स लाई है, सबको जो है लाई बांटी जाती है। लाई और कुछ मिठाइयाँ जो है दी जाती है, जो मैं आपको बता रही थी। तो ये देखो यहाँ पे सारी लाई जो है प्रसाद के रूप में दी जाती है और उसके बाद भोजन होता है। तो ये देखो सबको लाई ही बांटी जा रही है। देखो इस तरीके से लोगों को दी जाती है पॉलिथीन में या उनके हाथों में, जैसा वो चाहे। कुछ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है तो उसी के अकॉर्डिंग सबको दिया जाता है। ये देखो कुछ इस प्रकार से।
ले लो ना, कहाँ गई मम्मी? ले लो। करते आएगी। अरे नमस्ते। ले लिया, लाई ले ली। हाँ, गुड़ भी ले लो ना। ये नहीं के साथ नीतू ले लो। मेरे को भी हम ले लिए। वही तो मैं कम लेती हूँ। ये हमारे लिए एक गेट टुगेदर से भी कम नहीं है, क्योंकि सभी चौरसिया दूर दूर जगहों से आते हैं और सभी भगवान का प्रसाद खाते हैं। तो सभी एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, समय व्यतीत करते हैं और काफी समय तक टाइम स्पेंड करते हैं। इसे खाएंगे थोड़ा सा। नहीं मौसी लोग ना ये देखो, जैसा कि मैंने कहा, मेरी मम्मी और बाकी सारे लोग आपस में बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। खाना तल के दिया है। फोटो भी। और बच्चों के लिए ये किसी मेले से कम नहीं। उनको तो बस अपनी स्नैक्स खाने से मतलब होता है। आइसक्रीम, देखो जहाँ मेला होता है ये इस तरीके से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर चाहे आइसक्रीम की स्टॉल्स हो, चाहे गोलगप्पे की स्टॉल्स हो, हर तरह की स्टॉल्स होती हैं। और ऐसा ही यहाँ पर भी था। और बच्चों को क्या, बच्चों को तो बस इन्हीं को ही खाना होता है और एंजॉय करना होता है। तो सारी भीड़ बस इन्हीं दुकानों पर लगी हुई थी बच्चों की। आप सजावट देखो कि कितनी भव्य करी गई है और बहुत ही सुंदर। काफी दूर एरिया तक जो है ये पूरा प्रोग्राम हो रहा था। और जितने भी खेत थे इनमें खेती हो रखी थी पहले से ही, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम होना था तो इसलिए जो मेरे मामा हैं उन्होंने इस खेत को 2 महीने पहले ही जो है इसमें जो भी खेती थी कटवा दी थी, क्योंकि कुछ खेत उनके हैं और कुछ उन्होंने बाकियों से भी लिए हैं। तो इस वजह से, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ था। खाने में अभी समय था तो हमने थोड़ी सी फोटोज खींची, वीडियोस बनाई और सबने मिलकर टाइम एंजॉय करा। सबने मिलकर सारे, आप देख सकते हो कि सब लोग कुछ ना कुछ करने लगे और सब लेके हम जा रहे हैं। लोगों ने बड़ा बनवाया है, उनके बाद पांचों सेक्टर पर भारी आ जा भैया करते हैं। 1 पे कपिल मौर्य, सेक्टर नंबर 1 पे कपिल मौर्य खड़े हैं। इसी तरीके से 2 पे खड़े हो गए, 3 पे खड़े हो गए, वो लोग इतनी भीड़ है कि ये समझ लो कि रामलीला वाला मेला भी फेल ही है, समझ लो इतनी भीड़ है। और आप हैरान हो जाओगी जान के कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं ये सब चौरसिया समाज के ही हैं और इसमें कोई भी अलग लोग इंक्लूड नहीं होते। यहाँ पे सारे चौरसिया समाज ही होते हैं जिनकी ये भीड़ होती है। हाय कर दो। नीतू कहाँ गई? नीतू कहाँ बाहर रख दिया क्या सामान?
रख दिया। उसमें आ भी जाएगा, बड़की अम्मा कहेंगी सारा सामान भर दिया उसी में। क्या हुआ? अभी बज रहे हैं 3:30 और कुछ लोग जो है बैठ भी गए हैं प्रसाद खाने के लिए, पर हम थोड़ा देर में खाएंगे क्योंकि हम इधर उधर घूम रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बाद खाया जाए। 4 दिन का प्रोग्राम था, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, तो हमने कहा कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और बाद में खाते हैं। देखो 2 बार 3 बार 4 बार कई बार लाइनें बैठाई जाती हैं, इन्हें पंक्तियां बोलते हैं बेसिकली। अब निर्भर करता है कि कितने लोग हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी बार पंक्तियां बैठेंगी और उतना ही ज्यादा समय लगेगा। देखो जो पहला जब ये अनाउंसमेंट हो जाती है माइक पे कि आपको प्रसाद खाना शुरू करना है, तभी खाया जाता है जयकारे के साथ, और एंड में भी आप ऐसे ही नहीं उठ सकते जब तक कि आप जयकारा नहीं लगाते। तो जयकारा लगाने के बाद ही जब एक व्यक्ति उठता है तभी सारे उठते हैं, ऐसा कुछ नियम होता है। और काफी साल बाद मैंने जो है इस तरीके से महाप्रसाद ग्रहण किया, कई सालों बाद। जब मैं छोटी थी तब मैं गांव में आई थी महाप्रसाद ग्रहण करने इस तरह का, लेकिन अब काफी सालों बाद आई और एंजॉय किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्रसाद की तैयारी रात से ही शुरू हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि तुरंत पूरी या सब्जी या जो भी प्रसाद में दिया जाए उसको तुरंत बना पाना। तो ये सोच लो आप कि रात को ही इसकी प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो गई थी, पूरी कचौड़ी सब। और यहाँ हम आए हैं फोटो खींचने क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खेत है, तो हमने सोचा क्यों ना फोटो खींची जाए, तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखो, और अभी सनसेट होने का टाइम हो रहा है और देखो पीछे कितनी हरियाली है, और यहाँ फोटो भी बहुत ही औसम आ रही थी, तो हमने कहा क्यों ना यहाँ फोटो क्लिक करी जाए। गांव की तो बात ही अलग है।